कैसे हैं आप सब? Hope all of you are doing well. So our today's topic is resonance and I will complete this topic in 2 lectures. Today we are proceeding with our first lecture. We are going to discuss about the basics of resonance, that what is resonance, and then further we will discuss how to draw resonating structures. So let's begin. So let's start resonance with some examples. हम कुछ examples की हेल्प से resonance को समझने की कोशिश करेंगे कि resonance actually है क्या और स्ट्रक्चर्स किस बेसिस पे रेजोनेंस शो करते हैं. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2, CH एंड CH2 पॉजिटिव. सो नो CH2 पॉजिटिव मीन्स इसके पास से या तो कोई H नेगेटिव गया है या कोई Cl नेगेटिव गया है. और नेगेटिव गया है मतलब कि वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स इससे लेके गया है. इससे लेके गया है तो इसका मतलब इसने डोनेट किए हैं. देन देयर इज पॉजिटिव. इसने डोनेट किए हैं तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो सके. और इसके शिफ्टिंग से फिर क्या होगा, हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2. इस कार्बन को अपनी जो है वैलेंसी मैच करनी थी तो यहाँ जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल आ जाएगा. फर्दर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाले कार्बन से यहाँ शिफ्ट हो गया है. ओके, एंड दिस डबल हेडेड एरो रिटन हियर इज यूज्ड टू डिफर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम जो एरो लगाते हैं डिपिक्ट करने के लिए कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हम टू हेडेड एरो का यूज़ करते हैं. तो अगर इस तरफ जो है मैं आज के पूरे लेक्चर में अपनी राइट हैंड साइड पे जो लिखूंगी वो मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स लिख रही होंगी. ये तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए. हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम इसका कैसे राइट करेंगे कि CH2 है, CH है, देन फर्दर CH2 है. डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ रोटेट हो रहा है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है. इट मीन्स यहाँ भी है एंड यहाँ भी है. पार्शियल पॉजिटिव इज हेयर and partial positive is here. So this is the hybrid structure of this. Further, next example, CH2 double bond CH CH2 negative. Negative means H positive यहाँ से गया है और H positive गया है मतलब वो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे के गया है. दे के गया है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है. नेगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. आप नेगेटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो खुद कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन देके गया. तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके पास एक्स्ट्रा जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या करेगा, इनको यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा फिर, हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसे लिखेंगे हम, CH2 CH CH2. सिमिलरली यहाँ भी डबल बॉन्ड जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पूरे में रोटेट हो रहा है डबल बॉन्ड. तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ भी, मतलब यहाँ तो नेगेटिव है कंप्लीट, लेकिन अगर हम हाइब्रिड में लिख रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव हो सकता है और यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव हो सकता है. इसके बाद इसका एक काफ़ी फेमस एग्जाम्पल जो काफ़ी टाइम पूछा जाता है, दैट इज़ कार्बोनेट आयन. कि हम कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस कैसे शो करेंगे वो देखते हैं. अब हम कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोनेट इज CO2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, दैट इज CO3 2 नेगेटिव. ओके, 2 नेगेटिव. सिमिलरली जैसे हमने इसमें देखा था कि नेगेटिव चार्ज यहाँ अपना ये दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O और एक O नेगेटिव यहाँ. अच्छा, अब क्या हो सकता है कि जैसे इस वाले ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पास ऑन किए, हो सकता है ये वाला ऑक्सीजन पास ऑन करे, ये यहाँ पास करेगा तो इसके वहाँ पास हो जाएंगे. तो ये इससे हमें क्या मिलेगा, अगर ये वाला पास कर रहा है तो हमें मिलेगा CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव. तो इसके ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए. तो इसका हाइब्रिड अगर हम बनाएं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इज रोटेटिंग हेयर हेयर हेयर. तो डॉटेड बॉन्ड से हम शो करेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ रोटेट हो रहा है. और पार्शियल नेगेटिव, तीनों कार्बन पे जो है पार्शियल नेगेटिव भी रोटेट हो रहा है, तो ऐसे हम लिखेंगे पार्शियल नेगेटिव को. इसके बाद रेजोनेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं रेजोनेंस के. तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं रेजोनेंस के, कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई रेजोनेंस के बेसिक्स क्या हैं, आप क्या बताना चाहोगे, ये तो हमने एग्जांपल बताए. अगर हमसे कोई रेजोनेंस के बारे में पूछ रहा है कि रेजोनेंस है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रेजोनेंस करके लिख लेते हैं हम इसको. पहला पॉइंट क्या है, रेजोनेंस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम से दूसरे एटम पर मूव कर रहे हैं. तो या पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या लोन पेयर हो, तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस क्या है, या तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप इसे शिफ्टिंग भी बोल सकते हो कि शिफ्टिंग हो रही है, डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर विद इन द कंपाउंड। आपने देखा है कि सिमिल एक ही कंपाउंड में, जैसे हमने कार्बोनेट का एग्जांपल लिया तो विद इन द कंपाउंड सेम ही कंपाउंड है, उसी में रोटेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो विद इन अ कंपाउंड। तो उसको आप क्या बोलोगे, जो विद इन ए कंपाउंड हो, इट मीन्स दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर मीन्स in between two compounds and intramolecular is within a similar compound, within a single compound। तो intramolecular shifting है रेजोनेंस में। सेकेंडली, ये जो भी पूरा कंसेप्ट है रेजोनेंस का, ये पूरा कंसेप्ट हाइपोथेटिकल है कि हम सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होता होगा। देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ कि हम ऐसा लेते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं तो मे बी ये स्ट्रक्चर्स शो होते होंगे, ऐसा रहा होगा। सो दिस कंसेप्ट इज हाइपोथेटिकल, ये सब हाइपोथेटिकल है। दूसरा, सेकेंडली, हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं RS से लिख दूंगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं RS, ये सब इमेजिनरी हैं। जब कंसेप्ट ही पूरा हाइपोथेटिकल है तो ये स्ट्रक्चर्स की ये बना होगा, ऐसे शिफ्टिंग हुई होगी, तो ये स्ट्रक्चर्स भी क्या हुए, सब इमेजिनरी। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दिस ऑल आर इमेजिनरी। सेकेंडली, लेकिन जो हम हाइब्रिड बना रहे हैं, जो इनके कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है, हाइब्रिड जो है दैट इज अ रियल वन। हाइब्रिड क्या है, कॉम्बिनेशन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। हाइब्रिड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है वो सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है और एक रियल कंसेप्ट है। रियल कंसेप्ट है मतलब इसकी प्रॉपर्टीज रियल है और ये इमेजिनरी कंसेप्ट नहीं है। अगर आपसे कोई एक पॉइंट लिख लीजिए कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, देन रेजोनेंस एनर्जी क्या है, जो हमने हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया और जो हमने अलग अलग से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की एनर्जी का डिफरेंस, अगर उस हाइब्रिड एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी को अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। सो रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन बिटवीन द रेजोनेंस hybrid structure and most stable canonical structure। अच्छा, इसके बाद हमसे कोई बोल सकता है कि क्या हर एक जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, क्या सभी कंपाउंड्स रेजोनेंस शो करेंगे? देन आंसर टू दिस इज नो, हर कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो क्या सभी पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स रेजोनेंस शो करेंगे? देन आंसर टू दिस इज अगेन नो, कि हर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स भी रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। तो फिर हम किस बेसिस पे जो है रेजोनेंस डिसाइड करेंगे कि रेजोनेंस कौन शो करे? इसका मतलब कि रेजोनेंस शो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं और जो भी कंपाउंड इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा इट मीन्स दैट विल शो रेजोनेंस। तो ये कंडीशंस क्या है कि जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इन कंडीशंस को देख लेते हैं। फर्स्टली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज कंजुगेशन इज मस्ट। कंजुगेशन इज मस्ट फॉर रेजोनेंस। किसी भी कंपाउंड को रेजोनेंस शो करने के लिए ये कंपल्सरी है कि उसमें कंजुगेशन प्रेजेंट हो। अगर हम सिंपली बोले तो हम कंजुगेशन क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई, पाई सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि कंजुगेट मतलब एक छोड़ के एक जो है सिग्मा पाई की प्रेजेंस हो, कि पाई सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, दैट इज कंजुगेशन। लेकिन कंजुगेशन भी जो है हम फर्दर 5 टाइप से लेते हैं कि कंजुगेशन भी 5 टाइप की जो है प्रेजेंट हो सकती है। तो हम पहले वो देखते हैं कि किस किस टाइप की कंजुगेशन को हम कंसीडर करेंगे कि वो रेजोनेंस शो करेगा। फर्स्टली कंजुगेशन हो सकती है पाई, सिग्मा और पॉजिटिव। पॉजिटिव को आप बोल सकते हो वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्योंकि पॉजिटिव मतलब कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देन पी ऑर्बिटल इज वैकेंट नाउ। तो हो सकता है कि पाई, सिग्मा और पॉजिटिव और वैकेंट पी ऑर्बिटल की अगर तीनों एक साथ प्रेजेंट है तो देन दैट इज ऑल्सो नोन एज कंजुगेशन। सेकेंडली, हो सकता है कि पाई, सिग्मा और लोन पेयर की कंजुगेशन हो। थर्ड वन इज पाई, सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। This dot means free radical. This dot means one electron, so that is free radical. Fourth one is pi, sigma, pi, and the last one, that is fifth type, that is lone pair, sigma or positive or vacant orbital. अगर ये सब प्रेजेंट हैं तो ये सब कंजुगेशन में ही कंसीडर होंगे कि अगर पाई, सिग्मा, पॉजिटिव जो है एक लगातार अगर प्रेजेंट हैं साथ, तो दैट मीन्स इट इज कंजुगेशन एंड इट विल शो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए ये 5 टाइप की कंजुगेशंस प्रेजेंट हो तो रेजोनेंस शो करेगा कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड में इन 5 में से कोई भी कंजुगेशन प्रेजेंट है। सेकंड, अगर हम पॉइंट देखें, जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे
जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में डिफर कर सकते हैं, किसी भी एटम की पोजीशन में डिफर नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कैन और यू से must only differ in position of electron, only differ in position of electron, not in position of atoms. Atoms की movement is prohibited, यानी atoms की movement prohibited है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अलाउड है। एटम्स की मूवमेंट कहाँ होती है, टोटोमेरिज्म में। इसको हम फर्दर आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ हमें क्या देखना है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अलाउड है, शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की अलाउड है, और एटम्स की शिफ्टिंग इज प्रोहिबिटेड। सो दीज आर द फर्स्ट टू कंडीशंस। द नेक्स्ट वन इज थर्ड कंडीशन क्या है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सब नॉर्मल रूल्स ऑफ वैलेंसी को फॉलो करने चाहिए, कि किसी भी एटम की वैलेंसी जो है जितनी हो सकती है नॉर्मल रूल्स ऑफ वैलेंसी के अकॉर्डिंग, उसको जो है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड में। दैट इज ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट फॉलो और ओबे नॉर्मल रूल्स ऑफ वैलेंसी। ये मैं आगे एग्जांपल्स दूंगी, तो उसमें साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि किसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देन लास्ट वन इज जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में वो सब सेम प्लेन में होंगे। ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, जो भी एटम्स रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं वो सब सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे। ऑल एटम्स इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम और नियरली सेम, या तो सेम या लगभग सेम और नियरली सेम प्लेन। सुनो, हम फर्दर जो है, जो हमने 5 टाइप की कंजुगेशन देखी थी, कि हमने बोला था रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन मस्ट है, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है रेजोनेंस शो करने के लिए दैट इज कंजुगेशन। तो अब हम उसके बेसिस पे देखेंगे कि उस कंजुगेशन के बेसिस पे कि एग्जांपल्स लेंगे कि जो 5 टाइप की हमने कंजुगेशन लिखी थी कि उसमें कैसे रेजोनेंस शो होगी, और एग्जांपल्स की हेल्प से ही जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखना सीखेंगे कि हम किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से लिख सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज पाई सिग्मा पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो हमने पहले लिया था, हम उसको जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इसका, उसको हम लेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो क्या होगा, CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड कहाँ है, पूरे में रोटेट कर रहा है, यहाँ भी डेल पॉजिटिव एंड यहाँ भी डेल पॉजिटिव। नो फर्दर इसका सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले, सेकेंड एग्जाम्पल इसका, इसमें आप देखना कि अब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होगी। ठीक है, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर इज द डबल बॉन्ड। अब इसमें फर्दर मूवमेंट कैसे होगी, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसने डोनेट किया तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ अब डबल बॉन्ड है, नो हेयर इज द पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, दिस कि चार्ज यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, डेल पॉजिटिव यहाँ है एंड यहाँ है। ओके, नाउ द थर्ड वन, यहाँ हमने सिंगल एक ही डबल बॉन्ड लिया था, अगर हम इसी सिमिलर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड ले लेते हैं तो क्या होगा, एक पॉजिटिव यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है। तो फर्दर अब क्या होगा, सबसे पहले तो ये यहाँ मूव करेगा, क्या बन जाएगा, सॉरी ये एंड हियर इज पॉजिटिव एंड दिस। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ मूव करेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, अब ये यहाँ मूव कर गया तो यहाँ, और यहाँ से जो है गए हैं इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको कोई बनाने को बोले तो आप कैसे बनाओगे,
कि जैसे कि आप इसमें देख सकते हो पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है बी और यहाँ आ रहा है, तो कहाँ कहाँ हुआ मूव, यहाँ जो है डबल बॉन्ड की रोटेशन कितने में है, इतने पोर्शन में डबल बॉन्ड की रोटेशन हो रही है। तो यहाँ इतने पोर्शन को आप डॉटेड से दिखा दोगे। डेल पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ मूव हो रहा है, यहाँ, देन इसकी मेटा पोजिशंस पे। ओके, इसके बाद फर्दर हम और एग्जांपल्स देखते हैं इसके अच्छे से समझने के लिए इसको। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं जिससे एक आपको कंसेप्ट भी समझ आएगा। तो वो एग्जांपल क्या है इसका, फोर्थ एग्जांपल है ये हमारा। बेंजीन के ऊपर अगर हमने लगा रखा है CH2 पॉजिटिव, हमने क्या लगाया, CH2 पॉजिटिव, एंड दिस इज द बेंजीन रिंग। तो इसमें आप देखिए फर्दर कैसे होगा। नो, दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव हेयर। ओके, यहाँ से मूव किया तो यहाँ पॉजिटिव। आप इसको ध्यान से देखिए, धीरे धीरे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका पॉजिटिव चला गया, CH2 का पॉजिटिव चला गया क्योंकि यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई करते रहिए और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को शो करते रहिए। इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे तो फिर क्या बनेगा, सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहेगी। ये यहाँ मूव किए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से मूव किए तो यहाँ पॉजिटिव, एंड हियर इज द डबल बॉन्ड। ओके, नो फर्दर मैं यहाँ बना रही हूँ क्योंकि वहाँ उस तरफ मेरे को आपको इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट से क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ था, इन्होंने यहाँ मूव किया तो यहाँ आ गया, यहाँ से गए तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड गया वापस, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो अब इस पर पॉजिटिव आएगा, वापस CH2 पर पॉजिटिव आ गया अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, और हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आ गया वो वाला। तो आप नोटिस करो कि पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद क्या होता है, जो डबल बॉन्ड्स थे वो अपनी दूसरी वाली अल्टरनेट पोजीशंस पे चले जाते हैं, जहां वो पहले प्रेजेंट थे उससे अल्टरनेट पोजीशंस पर शिफ्ट हो जाएंगे विद इन द कंप्लीट साइकिल। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आपको कोई बोले ड्रॉ करने को तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसका हाइब्रिड एक कंप्लीट बेंजीन रिंग है, ऊपर CH2 लगा हुआ है मॉलिक्यूल, कंप्लीट बेंजीन रिंग है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंप्लीट रिंग मूव कर रहे हैं, यहाँ भी मूव किया है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि कंप्लीट रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इसके बाद आप नोटिस करो कि पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ कहाँ आ रहा है, इसकी मेटा ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, फिर मेटा पे नहीं आ रहा है, यहाँ कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, फिर पैरा पे आ रहा है, अगेन जो है ऑर्थो पे जा रहा है, मेटा पे नहीं आ रहा। तो डेल पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, फर्स्टली तो कार्बन के ऊपर ही है, देन ऑन द ऑर्थो पोजिशन, देन ऑन द पैरा, एंड अगेन ऑन द ऑर्थो। तो ये क्या हेल्पफुल है हमें इस स्ट्रक्चर से, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या हेल्प मिली, ये हमें बताएगा कि जो CH2 पॉजिटिव ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हमें क्या पता चला, we came to know that CH2 positive is ortho para directing, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी कि अब अगर अब कोई नेगेटिव स्पीसी आती है, इस पर अटैक करती है, तो वो कहाँ मूव करेगी, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर या कार्बन के पास, वो मेटा पर नहीं जाएगी। अगर हमें ये नहीं बनाना आता, अगर हमें इस कंसेप्ट का नहीं पता होता, तो मे भी हो सकता था कि हमने किसी नेगेटिव स्पीसी का इस पर अटैक हुआ और हमने उसको यहाँ मेटा पर जोड़ दिया, तो देन दैट विल बी रॉन्ग। सो ये किस के लिए हेल्पफुल हुआ, इसने हमें बताया कि CH2 पॉजिटिव इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके, फर्दर जैसे हमने बताया था कि हर जो कंपाउंड है वो रेजोनेंस शो नहीं करता, वो शो करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उस बेसिस पे आप मुझे बताइए कि जो ये कंपाउंड में लिख रही हूँ क्या ये रेजोनेंस शो करेगा। ओके, सो NH3 पॉजिटिव, सो नाउ विल इट शो रेजोनेंस। ओके, पहले हम इसमें मूवमेंट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कैसे होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर जाएंगे तो क्या बनेगा फिर, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीसी, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव किए तो यहाँ पॉजिटिव आ गया और यहाँ गए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया एंड NH3। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि N जो होता है वो कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है। N जो है 3 ही बॉन्ड बनाता है और यहाँ N ने 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना लिए हैं और डबल बॉन्ड यहाँ हो गए हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वाई दिस इज रॉन्ग, दिस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल एज N can never be pentavalent as per थर्ड कंडीशन। हमने जो कंडीशंस देखी थी पहले, थर्ड कंडीशन जो देखी थी हमने, यहाँ वो फुलफिल नहीं हो रही है। थर्ड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड हेयर,
इज नॉट फुलफिल्ड। थर्ड कंडीशन हमें क्या बताती थी कि नॉर्मल वैलेंसी रूल जो है फॉलो होना चाहिए किसी भी एटम का, इज नॉट फुलफिल्ड है। तो यहाँ नाइट्रोजन का वैलेंसी रूल जो है फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये रेजोनेंस जो है नहीं है पॉसिबल, दिस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो थी हमने फर्स्ट टाइप की रेजोनेंस देखी थी हमारी। कंजुगेशन हमने फर्स्ट टाइप की कंजुगेशन के एग्जांपल डिस्कस किए जो कि थी पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन। नाउ वी विल कंटिन्यू विद सेकंड टाइप ऑफ कंजुगेशन दैट इज पाई सिग्मा एंड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। इसके एग्जांपल्स देखिए अब आप कुछ, इसको समझिए कि इसमें मूवमेंट कैसे होगी। कंजुगेशन हमें चाहिए पाई सिग्मा लोन पेयर और नेगेटिव। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये हमने अभी स्टार्टिंग में किया था। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल CH2CH एंड CH2 नेगेटिव। सो नेगेटिव का मतलब क्या है, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो ये क्या करेगा, ये यहाँ देगा एंड दिस विल मूव हेयर। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो दिस विल बिकम CH2 नेगेटिव, CH एंड CH2 सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। जो मिडिल वाला कार्बन है वो अनअफेक्टेड रहेगा, पहले उसके इस तरफ डबल बॉन्ड था और बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस तरफ डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल रिमेन अनइफेक्टेड। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हमें कोई बोले ड्रॉ करने को तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 CH CH2 डबल बॉन्ड कंप्लीट में रोटेट हो रहा है, पहले डेल नेगेटिव यहाँ है देन डेल नेगेटिव यहाँ है, दिस विल बी द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो सेकेंड एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज नाइट्रेट, जिससे हमने फर्स्ट जो देखी थी कंजुगेशन उसमें था कार्बोनेट आयन, यहाँ हम ले रहे हैं नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन इज NO3 2 नेगेटिव, NO3 2 नेगेटिव मीन्स N डबल बॉन्ड O and 2 O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, दिस इज नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन में अब कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, हो सकता है पहले कि ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है यहाँ, इससे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा N O नेगेटिव, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर एंड दिस विल रिमेन O नेगेटिव। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इसकी बजाय ये वाला मूव करे, ये मूव करेगा तो क्या बनेगा N O नेगेटिव, डबल बॉन्ड दिस टाइम विल शिफ्ट हेयर एंड हेयर इट रिमेन्स O नेगेटिव। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर नाइट्रेट आयन। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज नाइट्रोजन, दीज आर द 3 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इज रोटेटिंग इन द कंप्लीट स्ट्रक्चर, सो वी विल डिपिक्ट इट विद डॉटेड लाइन। और डेल नेगेटिव भी जो है वो तीनों ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो डेल नेगेटिव हम ऐसे लिखेंगे। सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। बेटर रहेगा कि अगर आप भी जो है साथ साथ इनको बना के देखें। अब हम इसका थर्ड एग्जाम्पल अगर देखें तो दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2। ओके, अब ये जो है न्यूट्रल स्पीसी है, ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना ही इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल स्पीसी है। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या होगा, इसने बोला था ना कि पाई सिग्मा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने जो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स देखे वो थे नेगेटिव चार्ज के, कि नेगेटिव चार्ज कैसे मूव किया। अब हम देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो कैसे मूव करेगा। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, ये एक न्यूट्रल स्पीसी थी, ये अपने लोन पेयर्स को यहाँ दे देगा, यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इस शिफ्टिंग से हमें क्या मिलेगा, CH2 के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, दिस विल रिमेन अनइफेक्टेड। और यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ NH2 के ऊपर पॉजिटिव आ गया। ओके, अगर आप ये बोलोगे कि पॉजिटिव कैसे आ गया, तो पॉजिटिव इसलिए आ गया क्योंकि नाइट्रोजन खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, उसने खुद के जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो आया वो पॉजिटिव चार्ज आया। ये तो न्यूट्रल स्पीसी थी, कोई चार्ज तो उसके ऊपर था नहीं पहले कि उसने वो जो है पास ऑन किया हो, वो शिफ्ट किया हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसमें जो है रूल्स अगर आप देखोगे कि क्या अप्लाई होते हैं, कुछ रूल्स हैं कि पहला जो टोटल चार्ज होगा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे वो क्या रहेगा, इक्वल रहना चाहिए। टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए, कि अगर यहाँ न्यूट्रल है, जैसे हमने देखा ये स्पीसी जो है न्यूट्रल थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ भी जो है एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, दिस विल बी कैंसल्ड एंड दिस स्पीसी इज ऑल्सो न्यूट्रल। तो हमने क्या देखा कि टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी न्यूट्रल। एंड सेकेंडली एज पर सेकेंड कंडीशंस, जो हमने पहले कंडीशंस देखी थी रेजोनेंस की, एज पर सेकेंड कंडीशन पोजीशन ऑफ atom must not change, atom must not change,
जैसे हमने दिखाया कि यहाँ सिर्फ शिफ्टिंग जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास यहाँ भी नाइट्रोजन के पास यहाँ भी 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ भी 2 ही हाइड्रोजन है। किसी भी एटम की शिफ्टिंग जो है रेजोनेंस में नहीं होती है, रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, और वो भी विद इन अ सिमिलर कंपाउंड, यानी इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग होती है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, एटम्स की शिफ्टिंग नहीं होती है। तो इसके बाद हम जो है इसका फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं इसके, और थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स। हमने जैसे उसमें फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन में लिया था कि बेंजीन के ऊपर अगर CH2 पॉजिटिव है तो यहाँ हम लेंगे अगर NH2 है। NH2 क्या है? न्यूट्रल स्पीसीज है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो ये 2 इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। इनकी मूवमेंट यहाँ होगी, ये यहाँ मूव करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई करते रहेंगे, बनाते रहेंगे हम। अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो इसके पास ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ओके। और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड एन, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ था पहले से डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड जो है टूटकर यहाँ ब्रेक होकर यहाँ चला जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, NH2 पॉजिटिव तो था ही, डबल बॉन्ड। अब जो है ये फिर से शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ जो है इसने बॉन्ड यहाँ दिए तो यहाँ नेगेटिव है, एंड दिस इज नाउ दिस विल शिफ्ट हेयर, दिस विल ब्रेक एंड गिव इलेक्ट्रॉन्स हेयर, this will lead to the formation of NH2 positive double bond. What is rotating now? Negative charge is rotating, or you can say electrons are rotating, as negative charge is equal to 2 electrons. Here is the double bond, double bonds comes here to, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये ब्रेक होकर यहाँ चला जाएगा, ओके। तो किस चीज़ की अब वापस फॉर्मेशन क्या होगी, वापस NH2 आ गया, और क्या हुआ, हर जो डबल बॉन्ड जो है अपनी पहले वाले से कंपैरेटिवली अपनी अल्टरनेट पोजीशन पर शिफ्ट हो गया। यही तो होता है रेजोनेंस में कि अगर किसी जो है आप चेन स्ट्रक्चर में किसी मॉलिक्यूल में अगर आप उसको अराइल मॉलिक्यूल में लगा रहे हो तो जो डबल बॉन्ड है वो अपनी अल्टरनेट पोजीशंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अब आप कैसे बना सकते हो, NH2 है, देन बेंजीन रिंग है। स्ट्रक्चर से आपको क्लियर है कि जो डबल बॉन्ड है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर में ही रोटेट हो रहा है। अब नेगेटिव चार्ज जो है कहाँ कहाँ रोटेट हो रहा है, यहाँ तो डेल पॉजिटिव है नाइट्रोजन के ऊपर, अब नेगेटिव कहाँ कहाँ हुआ, ऑर्थो पोजीशंस पे, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, देन पैरा पे, तो नेगेटिव है अपनी ऑर्थो पे एंड पैरा पे। तो अब कोई अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी का हम इस पर अटैक करवाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, या तो वो ऑर्थो पोजीशन से ज्वाइन होगी या वो पैरा पोजीशन से ज्वाइन होगी। फर्दर इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लेते हैं फिनोल का, कि फिनोल में हम रेजोनेंस को कैसे शो करेंगे। फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने देखिए। अब आप फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उसमें कैसे रेजोनेंस शो होगी, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, O has 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज फिनोल। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ, जैसे हमने अभी पहले वाले में देखा था, इसमें भी सिमिलर वही मूवमेंट होगी। हम बना लेते हैं कैसे बन रहे हैं। यहाँ क्या आ गया, अब OH पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, एंड हियर इज द नेगेटिव चार्ज। Now this negative charge will shift here, this bond will break and give negative charge here. Further क्या बना, OH positive double bond। इस प्लेस पे क्या हुआ, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अब इस बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए वहाँ, तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्दर क्या हुआ, यहाँ है डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, उस बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड गिव इट्स इलेक्ट्रॉन बैक टू द ऑक्सीजन एटम। तो हमें क्या मिल गया, अब वापस से OH एंड दिस, ओके। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, साथ साथ आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, OH देन द बेंजीन रिंग। एज यू कैन सी डबल बॉन्ड इज रोटेटिंग इन द कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो हम डॉटेड से जो है पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर पे दिखाएंगे। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। यहाँ ऑर्थो पे देखो, यहाँ पैरा पे और यहाँ वापस ऑर्थो पे, मेटा पे जो है नेगेटिव चार्ज कहीं भी नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, डेल पॉजिटिव, सो दिस इज ऑन ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, ओके। तो अब इसके ऊपर अगर किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी का अटैक होगा, तब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव वाली अगर कोई स्पीसी आ रही है तो वो कहाँ जाके जुड़ेगी, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पे। तो OH इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ओके। नाउ वी विल कंटिन्यू विद थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन। वी हैड already discussed 2 type of conjugations,
नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द थर्ड टाइप, दैट इज पाई सिग्मा एंड दिस डॉट इज फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि फ्री रेडिकल एक्चुअली होता क्या है। आपको जैसे पता है कोई भी अगर कंपाउंड है, मोलिक्यूल है, ए बी मोलिक्यूल, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये दो डिसिमिलर मोलिक्यूल्स हैं ए एंड बी, ये ब्रेक होंगे तो इनमें कैसे होगी, हेटेरोलाइटिक फिजन होगी, हेटेरोलाइटिक फिजन। इन केस अगर बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो क्या होगा, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए से ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज लेता है अपने ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। ओके, ये तो बात हुई जब दो डिसिमिलर थे। अगर दो सिमिलर मोलिक्यूल्स हैं ए एंड ए, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें होगी होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन मतलब ये इक्वली जो है एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेके डिवाइड हो जाएंगे, ये क्या बनाएंगे, ये है होमोलाइटिक फिजन। होमो मीन्स इक्वल, लाइटिक मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेकेज, तो इक्वल ब्रेकेज हुई बॉन्ड की, तो एक जो इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास आया और एक इसके पास, तो दीज आर नाउ फ्री रेडिकल्स, दीज आर द फ्री रेडिकल्स। अगर अब हमसे कोई पूछे कि फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हमें पता है कि जो ये ए मोलिक्यूल है ये बॉन्ड किस लिए बना रहा था, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये दोनों बॉन्ड शेयरिंग में होते हैं, किसी भी बॉन्ड में दोनों की शेयरिंग होने से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, और अब इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, सिर्फ एक ही है, तो इट मीन्स इट्स ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट नाउ, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। सो फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे शो होती है फ्री रेडिकल्स में। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे ईजीएस्ट और बेसिक एग्जांपल से, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल। ओके, अब जैसे हमने बताया कि CH2 जो फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। डेफिशिएंट है तो इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ मूव कर जाएगा, इसके यहाँ मूव करने से क्या होगा, डबल बॉन्ड अब यहाँ बन जाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेके गया है यहाँ से, दिस विल टेक ओनली वन इलेक्ट्रॉन, एक जो इलेक्ट्रॉन ये देगा अपना, तो क्या बन गया, CH2 रेडिकल यहाँ बन गया, CH ये था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और एक इसने दिया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, इस तरीके से इसकी शिफ्टिंग हो रही है। ओके, अगर हम फिर इसको अगर हम कंप्लीट प्रोसेस लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसमें, कि ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ, ये CH है, ये CH2 है, तो ये था, मैंने वैसे यहाँ एक्सप्लेन कर दिया लेकिन मैं फिर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर इसकी भी होमोलाइटिक फिजन हो तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, CH2 रेडिकल मिल गया, बीच में CH रेडिकल हो गया और यहाँ CH2 रेडिकल है। ठीक है, इसके बाद जो है फॉर्मेशन होगी यहाँ डबल बॉन्ड की। ओके, हाँ, लेकिन हम डायरेक्ट उसको ऐसे लिख देते हैं, बीच में अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करते क्योंकि ये काफ़ी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है इसको लिख देते हैं। लेकिन कंप्लीट प्रोसीजर ये है कि ये कैसे आया, ये ऐसे आया है, मूवमेंट जो है एक्चुअल मूवमेंट वो ऐसे हो रही है, ये वेरी अनस्टेबल है, तो इसलिए हम इसे यूजुअली नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर को लिख देते हैं। इससे हमें क्या मिला फिर, CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, यही लिखा है मैंने यहाँ। ओके, तो अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हमें बनाने को कोई बोले कि इसका हाइब्रिड बनाओ तो आप कैसे बनाएंगे, CH2 है, CH है एंड CH2 है, डबल बॉन्ड जो है पूरे मॉलिक्यूल में हो रहा है रोटेट, सबसे पहले यहाँ था फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच, देन फाइनली इट इज इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन, सो डबल बॉन्ड कंप्लीट मॉलिक्यूल में रोटेट हो रहा है, तो ऐसे आया। अब जो रेडिकल है वो भी जो है तीनों कार्बन के ऊपर रोटेट हो रहा है, तो डेल रेडिकल एंड डेल रेडिकल। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड विद द सेकंड एग्जांपल। मेनली जो है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना देखने के लिए मेन जो है बेसिक जो है वो यही है कि आप कितने एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हो, कितने स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करते हो, उतना ही बेटर रहता है। जितने ज़्यादा आप स्ट्रक्चर्स पे प्रैक्टिस करोगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, लोन पेयर की मूवमेंट, किसी भी फ्री रेडिकल की मूवमेंट, उतने ही जो है आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही ईजिली आप जो है इसे बनाना सीख जाएंगे कि ये कैसे बनेगा। तो हमने बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लिया है, CH2 रेडिकल। ओके, तो अब हम इसे फर्दर बनाएंगे, कैसे बनेगा, CH2 रेडिकल है, इसका मतलब अब इस बॉन्ड की होमोलाइटिक फ्यूजन होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, इसके पास एक पहले से है, एक इसने यहाँ से ले लिया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। ओके,
यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई तो यहाँ फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये होमोलाइटिक फ्यूजन करते जाएंगे, जैसे जैसे मूवमेंट प्रोसीड करेगी वैसे वैसे डबल बॉन्ड जो है होमोलाइटिक फ्यूजन करते जाएंगे। एक बॉन्ड यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया इस बॉन्ड का, ठीक है। ये यहाँ गया, एक पहले से था तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड। नाउ इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड हेयर एंड फर्दर क्या होगा, फ्री रेडिकल यहाँ बन गया है। अब इस वाले की जब हम होमोलाइटिक फ्यूजन करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक यहाँ देगा। फर्दर क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब एक इसने यहाँ से ले लिया, एक इसके पास पहले से था, तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ था फ्री रेडिकल। अब यहाँ फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, ये फ्री, अब इस वाले बॉन्ड की होगी होमोलाइटिक ब्रेकेज फ्यूजन, एक यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ जाएगा। तो हमें फर्दर क्या मिल गया, CH2 रेडिकल वापस आ गया रिंग के ऊपर, और यहाँ क्या हुआ, रिंग में जो है जितने भी डबल बॉन्ड्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और वो पहले के कंपैरेटिवली उनकी अल्टरनेट पोजीशन पर शिफ्ट हो गए। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंप्लीट, और ये पूरा प्रोसीजर था बनाने का कि ये कैसे बनेंगे। इसका अगर अब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहें कि इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो उससे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, CH2 रेडिकल है, उससे जो है एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, कंप्लीट बेंजीन रिंग। डबल बॉन्ड जो है कंप्लीट में ही रोटेट हो रहा है, यहाँ भी है पहले, और हर एक पोजीशन पे एक ना एक बार जो है वो शिफ्ट हुआ है। तो डबल बॉन्ड कंप्लीट रिंग में रोटेट हुआ, तो हम कंप्लीट में डॉटेड से दिखाएंगे। यहाँ डेल रेडिकल था और डेल रेडिकल कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पर। सो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर दिस स्ट्रक्चर। ये हो गई हमारी थर्ड टाइप की कंजुगेशन। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमने बोला था कि फोर्थ टाइप की कंजुगेशन हो सकता है कि पाई सिग्मा पाई प्रेजेंट हो, कि पहले पाई है फिर सिग्मा है फिर पाई है। जो सिंपलेस्ट कंजुगेशन हम बोलते हैं वो यही होती है, पाई सिग्मा पाई, कि पहले पाई बॉन्ड है फिर सिग्मा बॉन्ड है फिर पाई बॉन्ड है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लो आप, कि हम फर्स्ट अगर लें तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड है ये CHO, तो इसमें मूवमेंट देखिए कैसे होगी। अगर हम देखना चाहें कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होगी, तो वो कैसे होगी, अब ये बॉन्ड है, यह दो डिसिमिलर एटम्स है, एक तरफ कार्बन है और एक तरफ ऑक्सीजन है। ये ब्रेक बॉन्ड यूं भी ब्रेक हो सकता है कि इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, और ये इस तरफ भी ब्रेक हो सकता है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि किस तरफ ब्रेक होगा, जैसे कि आपको पता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो नेगेटिव चार्ज जो है प्रेफर करता है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक इन दिस डायरेक्शन। एज रीजन हम लिखेंगे क्या, एज ऑक्सीजन इज मोर electronegative, as oxygen is more electronegative and electronegative is En, okay. Electronegative atom prefers negative charge, तो इसलिए ये बॉन्ड जो है इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया अब, CH2 डबल बॉन्ड C, CH पॉजिटिव, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पॉजिटिव, इसने ले लिए तो नेगेटिव। नाउ दिस पॉजिटिव विल शिफ्ट हेयर। अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड यहाँ बन गया है ना, CH एंड O नेगेटिव। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, CH2 है, CH है, CH है एंड देन O है। डबल बॉन्ड पहले यहाँ है, एक बार यहाँ है और फिर इन बिटवीन भी आ रहा है, तो डबल बॉन्ड जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर पर रोटेट हो रहा है। इसके पास डेल नेगेटिव है, एक बार डेल पॉजिटिव यहाँ भी आ रहा है और देन फाइनली डेल पॉजिटिव यहाँ आ रहा है। तो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। इसके बाद है जो हमारा लास्ट टाइप का कंजुगेशन, हम वो डिस्कस करेंगे। हमने 5 टाइप की कंजुगेशन देखी थी, जिसमें से 4 जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। उनमें मूवमेंट कैसे हो रही है, अगर लोन पेयर की मूवमेंट हो रही है तो वो कैसे हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है तो वो कैसे हो रही है, पॉजिटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, और नेगेटिव मूव कर रहा है तो वो कैसे हो रहा है। और अब तक हमने देख लिया कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन, जो कि कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंडीशन हो सकती है कि अगर ये टाइप की कंजुगेशन प्रेजेंट है तो वो रेजोनेंस शो कर सकता है। सो दिस इज लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, कि अगर ये सब एक साथ सीरीज में प्रेजेंट है कि फर्स्टली लोन पेयर देन सिग्मा देन पॉजिटिव चार्ज। इसके एग्जांपल्स देखिए आप, कि अगर हमारे पास एक स्पीसी है CH3NH एंड CH2 पॉजिटिव, एज दिस इज द पॉजिटिव चार्ज
positive, this is sigma bond, and lone pair, this is the lone pair. So positive sigma lone pair, or you can say lone pair sigma positive. तो ये कंजुगेशन होगी. अब इसमें मूवमेंट कैसे होगी, ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा तो ये बैलेंस हो जाएगा इसका चार्ज. तो इससे हमें क्या मिलेगा, CH3, क्योंकि ये नाइट्रोजन ने खुद के इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें मिलेगा ये. अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो कैसे करोगे, स्पीसी है CH3 देन NH एंड देन CH2. डबल बॉन्ड सिर्फ इसी बॉन्ड पे प्रेजेंट है तो सिर्फ यही हम डॉटेड से डिपिक्ट करेंगे इसे. नाइट्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव एंड कार्बन के ऊपर भी आ रहा है डेल पॉजिटिव. फर्दर इसका अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3O CH2 पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव. ठीक है, कैसे होगी अब इसमें मूवमेंट, सिमिलरली जैसे नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देते, ऑक्सीजन दे देगा, यहाँ ऑक्सीजन खुद के इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और इसका चार्ज हो जाएगा बैलेंस. सिमिलरली हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, CH3O CH2, डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ शिफ्ट मूव कर रहा है, सिर्फ यही है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ का मूव कर रहा है, ऑक्सीजन और इस वाले कार्बन के ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव. इसके बाद इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दैट इज CH2 CH डबल बॉन्ड CHOH एंड दिस इज पॉजिटिव. इसमें जो है और कौन सी रेजोनेंस शो हो रही है, पाई सिग्मा पॉजिटिव वाली रेजोनेंस भी शो हो रही है. तो मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स की कैसे होगी, पहले तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, इसने यहाँ दिए तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स आके अब कार्बन को जो अपनी वैलेंसी बैलेंस करनी है तो इन वाले इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देगा. तो हमें क्या मिलेगा इससे, CH2 यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या आ गया, CH2 पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, हम ये पहले देख चुके हैं. यहाँ CH आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया, ऑक्सीजन ने खुद के जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने खुद के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए. अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव. ओके, अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हमें कोई ड्रॉ करने को बोले तो हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, CH एंड OH. अब डबल बॉन्ड कहाँ रोटेट हो रहा है, फर्स्टली तो इन बिटवीन प्रेजेंट है, देन यहाँ आ रहा है CH एंड OH के इन बिटवीन आ रहा है, एंड इन द लास्ट वो फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में आ रहा है. तो कंप्लीट मॉलिक्यूल में रोटेट हो गया डबल बॉन्ड. तो हम ऐसे पूरे मॉलिक्यूल में इसको डॉटेड से डिपिक्ट कर देंगे. अब हम देखेंगे कहाँ पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ नेगेटिव आ रहा है. तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा है, फिर आप देखोगे सेकंड कार्बन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है. थर्ड कार्बन के ऊपर कोई भी, पूरे प्रोसेस में थर्ड कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, एंड द लास्ट वन फोर्थ के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, डेल पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे. तो आज हमने डिस्कस किया है कि रेजोनेंस क्या है, उसका बेसिक क्या है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देन कंडीशंस क्या है, और हमने आज सीखा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे. इसके आगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आता है तो अभी के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. देन सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी द सेकंड लेक्चर ऑफ रेजोनेंस. सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.